नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सूक्त मंजरी के विषय में, जो हमारे बीए पार्ट सेकंड के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न में है। तो देखिए, वैदिक जो सूक्त मंजरी है वह ऋग्वेद का भाग है, और जो ऋग्वेद का भाग है तो ऋग्वेद का भाग होने के कारण से इस वैदिक सूक्त मंजरी में हमारे पाठ्यक्रम में कुछ देवता निर्धारित किए गए हैं और हम उन देवताओं को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों देखिए, विद्यार्थियों सबसे जो पहला हमारा देवता है उसका नाम है अग्नि। यह जो देवता है विद्यार्थियों, इस देवता की संपूर्ण ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। और अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए, स्तुति की दृष्टि से देखा जाए, तो यह जो अग्निदेव है वह अग्निदेव दूसरे स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर इंद्र देवता का चरित्र चित्रण आता है, इंद्र देवता का महत्व है ऋग्वेद में। और दूसरा जो स्थान है वो विद्यार्थियों वो किसका है? अग्निदेव का है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, देखिए जब आप वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो जो ऋग्वेद है उसको सबसे पहले बांटा गया है मंडलों में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं विद्यार्थियों, और जो मंडल हैं उनका विभाजन किया गया है सूक्तों में, और वे जो सूक्त हैं उनको बांटा गया है मंत्रों में। अर्थात ऋग्वेद में सबसे पहला विभाजन मंडल, मंडलों में सूक्त और सूक्त में मंत्र। अब देखिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है बीए पार्ट सेकंड में, उसमें ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, प्रथम मंडल का प्रथम जो सूक्त है विद्यार्थियों, यह निर्धारित है हमारे पाठ्यक्रम में। और उसका जो देवता है वह कौन सा है? अग्नि देवता। जिस देवता की स्तुति की गई है वह कौन सा देवता है? अग्नि देवता है। अग्नि देवता की स्तुति की गई है इस मंडल में, और इस मंडल में अग्नि देवता की स्तुति की गई है विद्यार्थियों। और स्तुति करने वाले जो ऋषि हैं वह ऋषि कौन से हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि हैं। और विश्वामित्र जो ऋषि हैं विद्यार्थियों, इन विश्वामित्र के द्वारा जो मंत्र जिस छंद में रचे गए हैं, इस देवता की स्तुति में जो मंत्र हैं वे कौन से छंद में रचे गए हैं? वे छंद में रचे गए हैं विद्यार्थियों गायत्री छंद। एक वैदिक छंद होता है गायत्री छंद, और यह जो गायत्री छंद है, इस गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं गायत्री छंद में, और 3 चरण होते हैं इस गायत्री छंद में विद्यार्थियों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन तीनों चरणों में गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। एक चरण में 8, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। इस प्रकार से कितने हो गए? 24 वर्ण होते हैं इसमें। ये वर्णित छंद है, जो वर्ण छंद होते हैं। यह तो हो गया विद्यार्थियों इसका सामान्य वर्णन। अब देखिए, इसमें अगर हम मंत्रों की बात करें तो जो इसकी स्तुति में जो मंत्र हैं वे 9 मंत्र प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों में इस प्रकरण में। प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, और इस प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में अग्नि देवता की स्तुति में हमें
कितने मंत्र प्राप्त होते हैं? मंत्र प्राप्त होते हैं 9। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे विद्यार्थियों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, पहला मंत्र है विद्यार्थियों इसका, देखिए क्या है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। क्या है विद्यार्थियों? अग्निम मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। होतारम रत्न धातमम। होतारम रत्न धातमम। देखिए पहला मंत्र है विद्यार्थियों यह, और पहला जो मंत्र है आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो ऋग्वेद है उसमें देव स्तुति मिलती हैं, और देव स्तुति मिलती हैं इसलिए क्या है, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का और पहले मंडल का प्रथम सूक्त का पहला मंत्र है। देखिए क्या कहते हैं ऋषि, अग्निम मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। क्या कहा? अग्निम, अग्नि देवता की ईले स्तुति करता हूं। क्या कहा विद्यार्थियों? अग्निम ईले, मैं अग्नि देवता की स्तुति करता हूं। क्या कहा? अग्निम ईले, कि मैं अग्नि देवता की स्तुति करता हूं। पुरोहितम, जो क्या है? पुरोहित है। यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देवता है। ऋत्विजम, जो यज्ञ का ऋत्विज है। होतारम, जो यज्ञ का होता है। रत्न धातमम, और जो रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसे मैं उस अग्नि देव की स्तुति करता हूं। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋषि विश्वामित्र हैं विद्यार्थियों, इस पूरे सूक्त के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो कौन हैं? विश्वामित्र हैं। तो देखिए, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, कि अग्निम ईले, मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। कौन सा अग्निदेव? जो पुरोहित है, जो यज्ञ का देव है, जो ऋत्विज है, जो होता है और जो रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसे उस अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। कौन कहते हैं? ऋषि विश्वामित्र इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा जो अग्निदेव है, जो पुरोहित है, जो यज्ञ का देव है और जो ऋत्विज है, जो रत्नों को धारण करने वाला है और जो होता है, ऐसे उस अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से विद्यार्थियों ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं उस अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। जो अग्निदेव क्या है? यज्ञ का ऋत्विज है, होता है, रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसे ठीक है विद्यार्थियों। अब हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या आती है तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकरण होता है वह क्या होता है? संदर्भ होता है। तो देखिए आप संदर्भ लिखेंगे
और संदर्भ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रेखांकित कर देंगे और यहाँ थोड़ा सा ये विवरण चिन्ह है विद्यार्थियों, और आप लिखेंगे, देखिए क्योंकि ये ऋग्वेद है और ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम ऋचा कहते हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हैं प्रस्तुत मंत्र, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं प्रस्तुत ऋचा। देखिए आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से अवतरित है। आप लिखेंगे इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। और इस सूक्त में अग्निदेव की स्तुति है। फिर देखिए आप लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में आप क्या है, इसको रेखांकित कर देंगे प्रसंग को, और ये इसके जो आगे वाली लाइन होती है कॉपी में उसको हम खाली छोड़ देते हैं, इसमें भी आगे वाली लाइन को खाली छोड़ेंगे और आप लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र में ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और उसके बाद विद्यार्थियों आपका क्या टॉपिक होगा, फिर आप लिखेंगे व्याख्या। इस व्याख्या में विवरण चिन्ह लगा के इसके आगे वाली पंक्ति को खाली छोड़ देंगे और फिर जो मंत्र आया है
आप उस मंत्र में उसकी व्याख्या कर देंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है विद्यार्थियों, जो इसका अनुवाद होता है, जैसे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि जो पुरोहित है यज्ञ का देव है, ऋतुजय होता है और रत्नों को जो धारण करने वाला है, ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। यह जो है यह इसका अनुवाद है। हम अनुवाद लिखेंगे और अनुवाद के बाद क्या करते हैं, हम पैराग्राफ बदल देंगे, फिर और कुछ लिख देंगे जो भी आपको याद है, लेकिन पहले मूल इसका अर्थ लिखना होता है। और उसके बाद लिखते हैं आप विशेष, और विशेष पे विवरण चिन्ह लगा के फिर देखिए आप नंबर 1 डाल के विशेष के आगे वाली लाइन भी आपको खाली छोड़नी है, और उसके आगे वाली लाइन खाली छोड़नी है। तो फिर आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, आप लिखेंगे इस मंत्र में गायत्री छंद है। दूसरा लिखेंगे आप अग्नि पृथ्वी स्थानीय देव है। तीसरा लिखेंगे आप यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में अग्नि शब्द का निर्वचन इस प्रकार दिया है। देखिए क्या कहा है, देखिए क्या कहा है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अर्थात अग्नि यज्ञ में सबसे पहले निर्मित की जाती है। फिर देखिए चौथा है ऋच्यते स्तूयते इति ऋग। अर्थात जिसमें ऋचा और स्तुति मिलती हैं उसे ऋग कहते हैं। और पांचवा लिखेंगे
ऋषि तो मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः। अर्थात ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, कर्ता नहीं है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। इसके जो 9 मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र में हमको यह लिखना है। अब देखिए, आप लिखेंगे, जब विशेष लिख देंगे फिर उसके बाद लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण जो टिप्पणी है, देखिए पहला लिखेंगे आप अग्नि, आप लिखेंगे अगिगतौ, धातु से नि प्रत्यय लगाने पर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। दूसरा लिखेंगे कीले, आप लिखेंगे कील स्तुतौ, धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तीसरा है विद्यार्थियों रत्न धातमम, देखिए आप लिखेंगे रत्नानाम धाता, आप लिखेंगे रत्न प्लस धातु प्लस पिप प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, फिर आप लिखेंगे चौथा यज्ञस्य, आप लिखेंगे यज धातु प्लस नंग प्रत्यय।
षष्ठी विभक्ति एक वचन और पांचवा लिखेंगे पुरोहितम। आप लिखेंगे पुरुष शब्द धा धातु प्लस त प्रत्यय। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि प्रत्येक मंत्र में व्याकरण टिप्पणी अलग रहेंगी और विशेष जो एक बार लिखा दूंगा वह पूरे सूक्त में चलेगा। जैसे अग्नि है, इसके जो मैंने आपको विशेष लिखाए हैं वही विशेष 9 के 9 मंत्रों में लिख देंगे हम, और व्याकरण टिप्पणी अलग अलग रहेंगी विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे के मंत्र आगे वाले लेक्चर पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।